क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में भी होती है? अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए बस पैसा चाहिए, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। ओशो कहते हैं, असली गरीबी पैसे की नहीं, मानसिकता की होती है। अगर आपका मन सीमाओं में बंधा है, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो आप गरीब हैं, चाहे आपकी जेब में करोड़ों हो। लेकिन खुशखबरी यह है कि आप इस मानसिक गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। कैसे? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम ओशो के विचारों से आपकी सोच बदलने वाले हैं। ओशो कहते हैं, गरीबी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम्हारे भीतर कितना डर है। असली गरीबी बाहर नहीं, भीतर होती है। ये सोचने की बात है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तब उसके पास न पैसा होता है, न कोई जायदाद, फिर भी वो गरीब नहीं होता। वो खुलकर हंसता है, खेलता है, जीवन को पूरे उत्साह से जीता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, समाज उसमें डर भरता चला जाता है। अगर फेल हो गए तो, अगर पैसा नहीं कमाया तो, अगर सुरक्षित नौकरी नहीं मिली तो, अगर लोगों ने नकार दिया तो, यही डर आदमी को रोक देता है, उसकी उड़ान को काट देता है, और धीरे धीरे वो खुद को असहाय और कमजोर मानने लगता है। ओशो कहते हैं, असली गरीबी वही है, खुद को कमजोर मानना, खुद को अक्षम मानना। ये कोई संयोग नहीं है कि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे किसी भी हालात से ऊपर उठ जाते हैं, और जो लोग अपने डर में ही फंसे रहते हैं, वे चाहे कितनी भी सुविधाओं के बीच जन्म ले, वे हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। तुमने देखा होगा, गरीब इंसान सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि उसके पास जो थोड़ा बहुत है, वो भी कहीं चला न जाए। वो जोखिम उठाने से डरता है, नया कुछ करने से डरता है, अपने सपनों की तरफ बढ़ने से डरता है। वो सुरक्षित खेलना चाहता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो आदमी सिर्फ सुरक्षा में जीता है, वो कुछ भी नया नहीं कर सकता। और जो नया नहीं कर सकता, जो आगे नहीं बढ़ सकता, जो कुछ नया खोजने की हिम्मत नहीं करता, वो जीवन भर गरीब बना रहता है। गरीबी कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो एकदम नीचे से शुरू करके ऊंचाइयों तक पहुंचे, क्योंकि उनके भीतर डर नहीं था। और ऐसे भी हजारों लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वे डर के कारण कुछ कर ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस अगर ऐसा हुआ तो, और अगर वैसा हुआ तो, में निकाल दी। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर से बाहर निकलो। डर तुम्हें जकड़ कर रखता है, तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें सीमित कर देता है। डर तुम्हें यह सोचने ही नहीं देता कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो, लेकिन तुरंत तुम्हारा डर कहता है, नहीं, यह मुश्किल है, नहीं, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, और तुम वहीं रुक जाते हो। यही मानसिकता तुम्हें गरीब बनाए रखती है। जो लोग अमीर होते हैं, वे सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होते, वे हिम्मत से अमीर होते हैं। वे असफलता से नहीं डरते, वे हार से नहीं डरते, वे नए रास्तों पर जाने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि अगर वे गिर भी गए तो फिर से उठ सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी हर चीज में खतरा ही देखता है। वो सोचता है, अगर मैं गिर गया तो। यही सोच उसे जिंदगी भर गिराए रखती है। ओशो कहते हैं, असली अमीरी भीतर की अमीरी है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, जब तुम्हारे भीतर हिम्मत है, जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तब तुम सच में अमीर हो। और जब तुम्हारे भीतर सिर्फ डर है, असुरक्षा है, तो तुम चाहे कितने भी पैसे कमा लो, तुम भीतर से गरीब ही रहोगे। इसलिए ओशो कहते हैं, अगर तुम गरीबी से मुक्त होना चाहते हो, तो पहले डर से मुक्त हो जाओ। जोखिम उठाओ, नया करने की हिम्मत रखो, अपनी सीमाओं को तोड़ो, क्योंकि डर के भीतर ही तुम्हारी असली जंजीरें छुपी हुई है। जिस दिन तुमने इन जंजीरों को तोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी गरीबी भी टूट जाएगी। ओशो कहते हैं, असली गरीबी वो नहीं है जो तुम्हारी जेब में होती है। असली गरीबी वो होती है जो तुम्हारे दिमाग में होती है।
अगर किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास है, कुछ करने की आग है, नया सीखने की इच्छा है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महल जैसे घर हैं, लेकिन भीतर से वो डर से भरा हुआ है, असुरक्षा से जकड़ा हुआ है, हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, तो वो सच्चा गरीब है। तुम देखोगे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकदम साधारण पृष्ठभूमि से आए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके भीतर हिम्मत थी, विश्वास था, और उन्होंने अपनी दुनिया खुद बना ली। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से ही अमीरी में पले बढ़े, उनके पास हर सुविधा थी, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनका मन गरीब बना रहा। ओशो कहते हैं, गरीबी सिर्फ धन का अभाव नहीं है, गरीबी सोच की एक अवस्था है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, कमजोर मानते हो, ये मानते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कि तुम भाग्य के गुलाम हो, कि तुम्हारे पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है, तो फिर तुम सच में गरीब हो। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जीवन है, कि तुम अपने कर्मों से अपनी दुनिया बना सकते हो, कि तुम्हें असीम संभावनाएं हैं, तो फिर तुम अमीर हो, चाहे तुम्हारी जेब खाली ही क्यों न हो। तुमने देखा होगा, गरीब आदमी सबसे ज्यादा डरता है। वो हर समय चिंता में रहता है, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा पैसा चला गया तो। यही डर उसे कुछ भी नया करने से रोकता है, यही डर उसे गरीबी में बनाए रखता है। जबकि जो आदमी अमीर मानसिकता वाला होता है, वो रिस्क लेता है, नए अवसरों को पकड़ता है, अपनी असफलताओं से सीखता है और आगे बढ़ता जाता है। यही सोच उसे अमीरी की तरफ ले जाती है। असल में गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मानसिक जंजीरें हैं। जब तक तुम खुद को इस लायक नहीं मानोगे कि तुम कुछ कर सकते हो, तब तक गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं है, तो यह भी तुम्हारी सोच की ही गरीबी है। क्योंकि जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी भी हालात में रास्ता निकाल लेता है। वो अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो पहले अपनी मानसिकता को अमीर बनाओ। खुद को बदलो, अपनी सोच को बदला, अपने डर से बाहर निकलो। गरीबी को बाहर से मिटाने के चक्कर में मत पड़ो, पहले इसे भीतर से मिटाओ। और जैसे ही तुम्हारी सोच बदलती है, वैसे ही तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। गरीब आदमी की समस्या ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी असली समस्या ये है कि वो सोचता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। यही सोच उसकी असली जंजीर है। इसलिए अगर सच में गरीबी से मुक्त होना है, तो बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर को बदलो। अपने डर को तोड़ो, अपनी सीमाओं से बाहर आओ, नए रास्तों पर चलो। तुम्हारे भीतर जितनी स्वतंत्रता आएगी, जितना विश्वास आएगा, उतनी ही बाहर की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अमीरी कोई चीज नहीं, ये एक अनुभव है, ये एक एहसास है, ये वो भरोसा है जो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। जिस दिन ये भरोसा आ गया, उस दिन गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। ओशो कहते हैं, समृद्धि बाहर से नहीं आती, समृद्धि भीतर से आती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितनी दौलत, गाड़ियां, बंगले या बैंक बैलेंस है। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारा मन किस स्थिति में है। अगर मन संतोष से भरा हुआ है, अगर मन कृतज्ञता से भरा हुआ है, तो तुम एक समृद्ध व्यक्ति हो। और अगर मन हर वक्त कमी महसूस कर रहा है और अधिक पाने की लालसा में भागता जा रहा है, तो तुम गरीब हो, भले ही तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। समृद्धि केवल धन नहीं है। समृद्धि का मतलब है संतोष, प्रेम, आनंद और आंतरिक शांति। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया ने समृद्धि को केवल धन तक सीमित कर दिया है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगला है, तो वे समृद्ध हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, यह भ्रम है। अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें हैं,
लेकिन तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर संतोष नहीं है, तो तुम भीतर से गरीब ही हो। ओशो समझाते हैं कि बाहरी समृद्धि और आंतरिक समृद्धि में बड़ा अंतर है। बाहरी समृद्धि सिर्फ चीजों से जुड़ी होती है, पैसे से, गाड़ियों से, बड़ी बड़ी इमारतों से, लेकिन आंतरिक समृद्धि तुम्हारी मानसिकता से जुड़ी होती है, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी चेतना की अवस्था से। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जो हर चीज में आनंद खोज सकता है, जो जीवन के छोटे छोटे पलों में खुश रह सकता है, वो असल में समृद्ध है। और वही दूसरी तरफ एक अरबती जो हर वक्त चिंता में घिरा रहता है, जो अपने पैसे को बचाने या और बढ़ाने की चिंता में सो नहीं पाता, वो असल में गरीब है। ओशो कहते हैं, समृद्धि इस बात में नहीं है कि तुमने कितना इकट्ठा किया है, समृद्धि इस बात में है कि तुम अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ कितने खुश हो। अगर तुम्हारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी तुम भीतर से संतुष्ट हो, आनंद में हो, प्रेम से भरे हुए हो, तो तुम सच में समृद्ध हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है और फिर भी तुम्हें लगता है कि और चाहिए और चाहिए, तो इसका मतलब है कि तुम भीतर से गरीब हो। ओशो कहते हैं, समृद्धि एक मानसिक स्थिति है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन को संतुलित करना होगा। तुम्हें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वो हर स्थिति में संतोष और आनंद पा सके। अगर तुम सोचते हो कि समृद्धि बस पैसा इकट्ठा करने का नाम है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पैसा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। पैसा तुम्हें सुख साधन दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो तुम्हारे भीतर से ही आएगा। इसलिए अगर सच्ची समृद्धि चाहते हो, तो बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं, भीतर झांकने की जरूरत है। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाओगे, तो जीवन में हर चीज अपने आप संतुलित होने लगेगी। ओशो कहते हैं, अगर तुम समृद्ध बनना चाहते हो, तो सबसे पहले कृतज्ञ होना सीखो। कृतज्ञता से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अगर तुम हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए, पेड़ों के लिए, अपनों के प्यार के लिए, तो तुम सबसे समृद्ध व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम्हारी नजर हमेशा उसी चीज पर रहती है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली, तो तुम गरीब हो। यही मानसिकता, निर्धनता और समृद्धि का असली अंतर है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे, तब तक तुम इस दौड़ में भागते ही रहोगे और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मन की प्रकृति ही ऐसी है। अगर उसे एक चीज मिलती है, तो वो दूसरी चीज की चाहत करने लगता है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अगर तुम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें भीतर झांकना होगा। समृद्धि और ध्यान का संबंध। ओशो ध्यान को समृद्धि का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम समृद्ध बनना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर ध्यान लाओ। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली समृद्धि भीतर से आती है, बाहर से नहीं। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा। तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क कर पाओगे। जब मन शांत होता है, जब व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है, तो वो चीजों को सही तरीके से देख पाता है। तब उसे समझ में आता है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें वे हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, ध्यान। ओशो कहते हैं, सच्ची समृद्धि वह है जो तुम्हारे भीतर हो। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कैसा महसूस करते हो। अगर तुम भीतर से संतोष से भरे हो, अगर तुम कृतज्ञता से भरे हो, अगर तुम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हो, तो तुम सबसे समृद्ध व्यक्ति हो। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम हमेशा असंतुष्ट रहते हो, हमेशा और पाने की लालसा में भागते रहते हो, तो तुम सबसे गरीब हो। समृद्धि को बाहर मत खोजो, समृद्धि को भीतर खोजो। ध्यान करो, भीतर झांको, जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद लो, कृतज्ञ रहो। यही असली समृद्धि है, यही सच्ची संपत्ति है
जो कभी खत्म नहीं होती। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम उसी हालत में फंसे रहोगे। क्योंकि दोष देने का मतलब है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे जीवन की दिशा कोई और तय कर रहा है, और जब तक ये सोच बनी रहेगी, तब तक तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है, ये एक सोचने का तरीका है, एक आदत है। और इस आदत की सबसे खतरनाक बात यह है कि गरीब आदमी हमेशा अपनी गरीबी के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। वो सरकार को कोसता है, वो समाज को दोष देता है, वो अपने माता पिता, अपने भाग्य, अपनी किस्मत पर शिकायत करता रहता है, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। ओशो कहते हैं, गरीब आदमी हमेशा कहता है कि अमीर लोग उसके पैसे छीन रहे हैं, सरकार उसका शोषण कर रही है, उसके माता पिता ने उसे सही परवरिश नहीं दी, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, दुनिया ही बेईमान है। वो हर जगह कारण ढूंढता है, लेकिन कभी खुद को नहीं देखता। ये सोच ही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब तक तुम अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करोगे। जब तुम ये मान लोगे कि गरीबी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, तभी तुम इसे बदल सकते हो। लेकिन यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी ही गलती दिखाएगा, और इंसान को अपनी गलती स्वीकार करने से ज्यादा कठिन कुछ नहीं लगता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अमीर बनने का हक नहीं। इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक पैसे कमाने और उसे संभालने की सही समझ विकसित नहीं की। लेकिन अगर तुम कहते हो कि अमीर लोगों ने तुम्हें गरीब बना दिया, तो तुम अपनी गलती को छुपा रहे हो, और यही मानसिकता तुम्हें गरीबी में बनाए रखती है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि ये सब तुम्हारी ही सोच और कर्मों का परिणाम है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। अगर तुम गरीबी में हो, तो ये मत सोचो कि कोई और तुम्हें अमीर बनाएगा। कोई सरकार, कोई नेता, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार तुम्हारी गरीबी दूर नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथ में है, उसी दिन से तुम सच्चे मायने में अमीर बनना शुरू कर दोगे।